हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीबीएसई पाठशाला पर 12th की फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड। अब हम लोग ये देख रहे थे, हमने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा पार्ट डाइपोल मोमेंट हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले लेक्चर में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डाइपोल हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोगों की बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड के में अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखा जाएगा तो क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग हैं सीबीएसई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, आप लोग इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं ऐप पर डाउनलोड करके। आपको ये ऐप कहाँ मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा और सीबीएसई पाठशाला के नाम पर यूट्यूब पर भी है और ऐप पर भी है सीबीएसई पाठशाला। आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10वें लेक्चर में हम लोगों को लेक्चर नंबर 10th, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होता है हमारे पास, डाइपोल का मतलब कि दो पोल्स होंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा, एक पर निगेटिव चार्ज रखा जाएगा, उनके बीच में कुछ सेपरेशंस होंगे और हम लोग उसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ लिया था, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लिया था। अब हम लोग ये कहें कि डाइपोल को अगर रख दिया जाए टॉर्क ऑन ए dipole if it is placed in uniform electric field. What is the meaning of uniform electric field? ऐसा फील्ड जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, उसकी इंटेंसिटी एवरीवेयर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं पर भी कोई चार्ज रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ये डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा और अगर चार्ज निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक, अब हम लोग यहां तक तो देख लिए थे। अब हम लोगों ने कहा कि डाइपोल जो होता है, डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो दिया जाता है, मान लिया जाए एक हमारे पास डाइपोल है, हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाई जाती हैं। हमने ये कह दिया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मेट में लिख लिया। अब हम लोग ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को बनाना हो इसमें एक डाइपोल, तो हम लोगों ने एक डाइपोल को इंक्लाइंडेड पोर्शन में हम लोगों ने रख दिया। इंक्लाइंडेड है हमारे पास डाइपोल और देखिए डाइपोल में हमारे पास क्या होगा, अगर हमने इसको यहाँ पे कह दिया कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, निगेटिव क्यू चार्ज है। डाइपोल तो यही होता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने ये कह दिया कि ये कितना है, ये डिस्टेंस हम लोगों ने बोल दिया कि ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का ये है 2a। 2a क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका एक्सिस जो होता है वो मिडिल में होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चार्ज इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो आता है हमारे पास वो डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इसका हमारे पास डायरेक्शन जो आएगा डाइपोल मोमेंट p वेक्टर का, ये हमारे पास निगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है सर, ये डाइपोल इंक्लाइंडेड रखा है, यानी अगर हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो ये p वेक्टर हो गया, ये हमारे पास e वेक्टर हो गया। अब हम लोग को देखने से ही लग रहा है सर कि यहाँ पर एंगल कुछ बन रहा है, तो हमने कह दिया कि दिस इज एंगल थीटा। ठीक, अब हम लोग ये कहें कि इस पे, अब देखो ये चार्ज यहाँ पे है, डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो डाइपोल पे हमारे पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स हमने ये कह दिया कि ये इस पे फोर्स पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग 11th में पढ़े हैं, ये जो टॉर्क का मतलब होता है हम लोग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसके लिए पहले फोर्स देखना पड़ेगा ना, यानी F इस डायरेक्शन में लगेगा F ऑन प्लस Q, और हम लोग कहेंगे निगेटिव अगर हमारे पास है तो फोर्स जो लगेगा F माइनस Q इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये जो फोर्स है इक्वल है एंड अपोजिट है,
क्या मतलब है सर? हमने कह दिया कि फोर्स ऑन प्लस क्यू जो होगा क्यू इंटू ई, क्यू के डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी ई के डायरेक्शन में लगेगा और क्यू टाइम्स द फील्ड हो जाएगा, उसको हम लोगों ने एफ प्लस क्यू हम लोगों ने डायरेक्शन दिखा दिया। मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? क्यू इंटू ई होगा। वेरी गुड। अब हमने कहा कि माइनस वाले चार्ज पे कितना हमारे पास फोर्स लग रहा है? माइनस क्यू ई, इसका डायरेक्शन हम लोगों ने दिखा दिया, मैग्नीट्यूड में बराबर है। अब हम लोग ये कहें टू इक्वल फोर्सेस हमारे पास काम कर रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है। टू इक्वल फोर्सेस आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। मान लिया जाए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमने कह दिया कि L है। ठीक है, तो हम लोग ये कहें कि ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सम डिस्टेंस पे अगर काम कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क। अब हम लोग कहें कि नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है? दो फोर्सेस हैं तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मींस नेट फोर्स जीरो लग रहा है। नेट फोर्स जीरो यानी हम लोग ने टोटल नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसलेशनल फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मींस दैट सर कैसे आ गया? एफ नेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? जीरो, सॉरी एफ नेट इज इक्वल टू हमें जीरो दिया है, बिल्कुल। और हम लोग ये जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू होता क्या है? एम इंटू ए। किसने बोला था? ये न्यूटन साहब ने बोला था। कौन से लॉ में बोला था? न्यूटन ने अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ में बोला था कि एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा? हमारे पास जीरो हो जाएगा। एक्सिलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? इसका ट्रांसलेशनल इफेक्ट जो होगा, ये जो फोर्स है इसको एक्सिलरेटेड मोशन नहीं कराएगा। देखिए कहीं पर भी अगर फोर्स काम कर रहा है तो एक्सिलरेटेड मोशन होता है, लेकिन ये फोर्स दो इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। अब मान लो जैसे मेरे हाथ पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना? हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस हाथ पे मेरे को इधर की तरफ लग रहा है। अब देखो मैं कहीं आगे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करूंगा और रोटेट करूंगा तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है? टॉर्क। मेरा ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं है। ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं है क्या मतलब है सर? कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा हूं, अपने ही स्थान पर चारों तरफ क्या करूंगा? रोटेट करूंगा। और रोटेट करूंगा तो हमारे ऊपर क्या आएगा? टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क, रोटेशन के लिए टॉर्क जरूरी है ना। जिस तरीके से रेखीय गति के लिए, सॉरी लीनियर मोशन के लिए हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लाइक दैट फॉर द ट्रांसलेशन for the rotational motion the torque is responsible for the change in rotational motion. Then we have to calculate what we have to calculate? We have to calculate torque. तो टॉर्क को अगर हम लोग टाउ वेक्टर लिखें तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये क्या है हमारे पास? आर वेक्टर अगर हम लोग कहें कि ये मान लिया जाए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे कोई फोर्स एफ काम कर रहा है, यहाँ से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है। तो हमारे पास आर वेक्टर अगर होगा तो हम लोग क्या कहें? इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का अगर टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो टॉर्क भी हमारे पास एक्सियल वेक्टर होता है और टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक हम लोग समझ गए हैं। इसका मतलब क्या है सर? हम लोगों को कैलकुलेट करना है टॉर्क। यहां पर बीच में डिस्टेंस कितना है? हमने मान लिया एल है, लेकिन एक्चुअल में तो ये एल नहीं है। यहां पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, हमने थीटा पहले ही लिखा हुआ वहां पर। तो हम लोग ये कहें कि टॉर्क जो आएगा वो कितना आएगा उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो देखिए टॉर्क का डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया, आइदर फोर्स, आइदर यहां पे आ रहा है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। अरे वाह, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। कहां पढ़ा था? 11th में पढ़ा था। 11th में हमारे पास जो टॉर्क का रोटेशनल मोशन का हमारे पास इक्वेशन था उसमें हम लोग जानते थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर टू इक्वल एंड अपोजिट कपल कौन सा था? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज सम फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर वर्क करते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर हम लोगों ने बॉटल का अगर हम लोगों को ओपन करना है, कैप ओपन करना है, तो वहां पे हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं। हमें की को अगर हमें जैसे अगर लॉक को कोई ओपन करना है तो उसमें जो की के ऊपर हम लोग फोर्स जो लगाते हैं वो एक्चुअल में टॉर्क लगाते हैं। वो टॉर्क हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब हम लोग कहें कि ये L का वैल्यू कितना होगा सर? जो आपने L यहां पर लिखा है, इस L का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो इस एंगल में ये एंगल हमारे पास अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस थीटा एंगल में हम लोग ये कहें कि L इज इक्वल टू कितना होगा? तो हम लोग कहें साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर L अपॉन
इन ये जो हाइपोटेनस होगा यानी 2a, यानी L इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 2a साइन थीटा। वाह कितना अच्छा है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2a साइन थीटा। और फोर्स कितना है, कोई भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो q इंटू ए। अब हम लोग कहें सर डायरेक्शन कितना होगा, टॉर्क आपने बोला है कि टॉर्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हमने कहा कि बिल्कुल। तो टॉर्क अगर हमारे पास देखिए ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे लाने की कोशिश करेगा। तो अगर हमारे हाथ पे फोर्स लगेगा ऐसे और इधर ऐसे, तो मैं ऐसे ही रोटेट करूंगा, और मेरे हाथ पे इधर फोर्स लगे इस पे और इस पे लगे आगे की तरफ, तो मैं ऐसे रोटेट करूंगा। मींस दैट कि इसका जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो एक्सियल वेक्टर का अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड थंब रूल से आएगा। किससे आएगा हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये हमारे पास इनवर्ड होगा, यानी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से। अब मैक्सिमम कब होगा, अब देखो इसमें Q कांस्टेंट है, हमने जितना लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा पर वेरी करेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि ये डाइपोल है। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री साइन थीटा में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब एंगल हमारे पास क्या हो 90 का हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो उस केस में हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई, तो P इंटू ई हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू ए। तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, ये Q है, यहां पर क्या है, ये देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर हमारे पास क्या होगा, देखिए टॉर्क को अगर हम लोग लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू ई लिखा है ना, Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब हम लोग लिखें टॉर्क इज इक्वल टू, तो E इंटू क्यू इंटू 2a ये लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं P, ये साइन थीटा है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। यहां पर हमारे पास क्या है P, यहां पर क्या लिखा है P है, सॉरी Q है, तो Q हमारे पास आ जाएगा इजीली यहां से, यहां पर है Q, तो Q यहां पर Q इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, ठीक। तो ये टाउ मैक्स हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब देखिए कैसे सर, इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग देखेंगे, हमने कहा कि बिल्कुल, अगर देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे एक डाइपोल रखा है, डाइपोल ऐसे, अगर ऐसे रखा होगा तो ये 2a। अब हम लोग ये कहें कि इस पे ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस अब मैक्सिमम है जब थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा मैक्सिमम। अगर मैं इसी को अगर मैं इंक्लाइंडेड कर दूं ऐसे, तो अब देखो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इतना इधर से कम हो गया, इतना इधर से कम हो गया, यानी L इज लेस देन 2a। वाओ, मींस दैट सर अगर L इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मैक्सिमम लेंथ पर होगा, उस वक्त हमारे पास टॉर्क जो वर्क करेगा वो मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये कहें मैक्सिमम होने के लिए, अब हम लोग इससे यहां से डाइपोल मोमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम लोग कहें कि E अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब हमारे पास क्या है न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम का अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और हम लोग कहें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P के बराबर होगा। यानी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या है, डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of unit strength। मीन्स अगर E का वैल्यू 1 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो टॉर्क इज इक्वल टू P हो जाएगा, और टॉर्क अगर P हो जाएगा तो हम लोग उसको कह सकते हैं फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन परपेंडिकुलरली a dipole will produce the same torque as the dipole moment, its value will be इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया, टॉर्क हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और हमने उसको डिफाइन कर लिया। अब आ गया हमारे पास नया टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज दिस,
ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम लोग को समझना है। देखिए फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है, चारों तरफ हमारे पास उस कहां तक है, फैला हुआ कितना है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर एक रोज है, एक हमारे पास उसका अगर हमारे पास जो खुशबू है, उसका जो हमारे पास स्मेल आ रहा है, वो इतना अच्छा हमारे पास होता है, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितनी दूर तक या फिर जहां पर भी होगा, हमें कहीं से अगर खुशबू आने लगेगी तो हम लोग ये कहेंगे कि अरे यार कहीं ना कहीं गुलाब का फूल होगा। मीन्स दैट कि वो जो फील्ड है वो अपने स्मेल से उसको हमारे पास क्या करता है, हम लोग को प्रभावित करता है। ठीक, अब हम लोग ये कहें कि इसी तरीके से अगर कहीं पर भी हमारे पास कोई चार्ज रखा है तो चार्ज का हमारे पास फील्ड होगा। तो ये फील्ड हमें कैसे फील होगा कि ये फील्ड है कि नहीं है, ये कोई चार्ज रखा है। हम लोग अगर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आए, बहुत छोटा सा चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज अगर हम लोग कहीं पर भी प्लेस्ड करें एंड वी फील दैट कि इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब है कि यह चार्ज हमारे पास फील्ड में है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये जिस मतलब इसके ऊपर फोर्स काम करेगा। अब अगर ये पॉजिटिव अगर चार्ज है और ये हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ये Q0 हम लोग ले लिए। Q0 हमने इतना छोटा सा लिख दिया है क्योंकि इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, हमने ये कह दिया कि ये बहुत छोटा चार्ज है। तो बहुत छोटा अगर चार्ज है हमारे पास, ये प्लस Q0 चार्ज हम लोगों ने रखा। अब हम लोगों ने ये कहा कि इसके थ्रू अगर ये जिस लाइन में ये मोशन करना चाहेगा, देखो इसके ऊपर फोर्स अगर काम करेगा, फोर्स कितना काम करेगा, अगर हम लोग कहें कि F इज टू काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R², ये जितने डिस्टेंस पे रखा होगा इनका सेंटर डिस्टेंस होगा। अब ये अगर इसके ऊपर नेट फोर्स काम कर रहा है, ये हेल्ड है, ये स्टेशनरी है, इसको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जाओ तुम जहां जाना चाहते हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। और इसका अगर जो पाथ फॉलो होगा वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइंस हमारे पास जो होती हैं, जो या फोर्स लाइन हम लोग कहें, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। An electric line of force may be defined as curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field and tangent to which at any point। ये देखिए ये जो चार्ज है, ये क्या लिखा है, which is a small positive charge would tend, small positive charge, ये क्या है हमारे पास, चार्ज। देखिए क्या कह रहा है कि एक किसी फील्ड में अगर हम लोगों ने एक हम लोगों ने चार्ज रखा हुआ है, वो जिस डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा उस डायरेक्शन में वही हमारे पास क्या कहलाएगा, वो जिस कर्व पे फॉलो करेगा वही हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो क्या बताएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कहें कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दी गई हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई लाइन नहीं होता है। हम लोग ये कहें कि यहाँ पे चार्ज ऐसे, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ गया, यानी एट दैट पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना होगा तो इस कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो वही हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्या है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जिस पाथ पे, ऑन दैट पाथ ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्स ऑन द अकाउंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट चार्ज, द लाइन ड्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दीज लाइंस आर इमेजिनरी। फील्ड तो हमारे पास रियल होता है, फील्ड इज रियल, बट इट्स जो लाइन हमारे पास है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। मीन्स दैट कि हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी कर्व्स बट द फील्ड विच रिप्रेजेंट इज रियल। ये रियल, ये क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक होने का मतलब क्या है कि फील्ड तो है लेकिन हम किस रास्ते से उसमें ट्रेवल कर रहा है, उसका जो लाइन हम लोगों ने बना दिया है वो हमारे पास नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पे अगर हमारे पास
कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो अगर कोई टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहां से ये अवे जाएगा। अगर इस रास्ते पर यहां पर कहीं पर भी रखा है तो अवे हो जाएगा, यहां पे रखा है तो अवे हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, अवे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, अवे। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी जो किसी भी मटेरियल में अगर हैं तो वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे ज्यादा फोर्स महसूस हो रहा होगा उसको, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम लोग कहें कि इस लेवल पे अगर बात किया जाए, देखो इसी लाइन में अगर देखा जाए तो यहां पर और यहां पे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी हमारे पास क्या है, कम है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, ज्यादा है, मतलब ये क्लोज है, ठीक। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी बनता है, आपके बोर्ड में भी आएगा और कंपटीशन में भी आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे, कंपटीशन को भी हम लोग अपने ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, द लाइन ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन आर कंटिन्यूअस स्मूथ, लाइन ऑफ फोर्स और कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक, मीन्स दैट कि ऐसा नहीं होगा कि यहां से ऐसे गया और यहां पर टूट गया फिर यहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, नहीं, ये हमेशा स्मूथ कर्व होगा। स्मूथ कर्व होने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, रेंज जो है ना वो इनफाइनाइट तक है, लेकिन इनफाइनाइट पर जाकर के बहुत दूर जाने के बाद उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये स्मूथ कर्व हो गए। द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट द पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स दैट कि अगर हम लोग ये कहें कि अगर जो हमारे पास कहीं पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और ये टर्मिनेट कहां पर होती हैं, निगेटिव चार्ज पर। और अगर निगेटिव चार्ज नहीं है तो वो क्या होगा, जैसे अब यहां से अगर हमारे पास स्टार्ट हुई और यहां पर आ गई, अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पर होगा, निगेटिव चार्ज पर, ठीक। अगर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, तो वो निगेटिव के सर्च में चलता चला जाएगा, भाई कहां हो, ये सोचता हुआ चला जाएगा, हम आ रहे हैं तुम्हें ढूंढते हुए, तो वो कहां तक चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। लेकिन अगर उसको कहीं बीच में मिल गया, ओहो ये तो निगेटिव चार्ज है, यहां से चला यहां पर मिल गया, अब यहां से देखो, अब इन्होंने डायरेक्शन ही दूसरा ले लिया, अब डायरेक्शन ले लिए हैं तो ये इनफाइनाइट पर जाते जाते कहीं मिलेंगे तो ये इधर से कहीं आ रहे होंगे, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर गई इनफाइनाइट से होते हुए फिर वो वापस हमारे पास यहां पर आई है, नेगेटिव चार्ज इनको यहां पर मिला है। ऐसा नहीं होगा, अच्छा क्या सर अगर यहां पे है तो ऐसे मोड़ करके यहां पर हम लोग कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक बीच में अगर हम लोगों ने चार्ज, देखो ये इसको कहेगा कि आओ और ये कहेगा कि जाओ पॉजिटिव चार्ज को, तो हमारे पास उसका जो पाथ ट्रेस होगा वो कुछ ऐसे हमारे पास होगा और ये सरफेस पर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, तो लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। क्यों क्लोज लूप नहीं, अगर मान लिया जाए कि क्लोज लूप बना दिया, इन्होंने क्लोज लूप बना दिया, हमने ये कह दिया कि ऐसे गया और ऐसे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं यहां पर ऐसे अगर बन जाएंगी तो यहां पर एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, और दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर हो ही नहीं सकता। हम एक डायरेक्शन अगर एक किसी पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो हम या तो किसी एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे होंगे ना, हमको कट स्प्लिट तो नहीं किया जाएगा ना, किसी भी चार्ज को नहीं किया जाएगा, मींस दैट जो हमारे पास चार्जेस हैं वो कभी भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे टर्मिनेट नहीं होंगी, क्योंकि ये वापस नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता भाई अगर पॉजिटिव से ये जो भगा रहा है उसको फिर दोबारा बुलाएगा नहीं, ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं सोचना है नहीं ये तो अगर इसको भगा रहा है तो कभी बुलाएगा, नहीं यहाँ पर कभी नहीं बुलाएगा, ठीक। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखिए हमने कहा कि कहीं पर भी, यहां पर अगर हमें डायरेक्शन देखना होगा तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन दोनों के डायरेक्शन से हमारे पास आ जाएगा, ठीक।
अब अगर हम लोग कहें नेक्स्ट क्या है, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस। अब देखो एक फील्ड यहां पर जा रहा है, एक ऐसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर वहीं पर प्रॉब्लम आ गया। देखो जहां पर इसका अगर इंटरसेक्शन होगा वहां पर दो डायरेक्शन मिल जाएंगे हम लोग को, और दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन कट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, वो पैरेलल, मतलब पैरेलल हो सकते हैं। हमारे पास इंटरसेक्टिंग तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल। इस पर आईआईटीज में क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी नीट में क्वेश्चन पूछा है, ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। अब हम लोग कहें कि यहां से अगर ये कह दिया जाए ये ऐसे चार्ज आ रहा है, ये ऐसे, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चला जाए, इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चला जाए, ऐसे, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारे पास जो डायरेक्शन है वो यही हो सकता है, ये सही है, ये नहीं है, ये नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमसे अगर कहीं मान लिया जाए कंडक्टर की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कंडक्टर पे जब भी आएगा तो वो परपेंडिकुलर ही आएगा। मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होकर के ही जाएगा, यहाँ से अगर टर्मिनेट हो रहा होगा तो परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होगा। ये एट एन एंगल, ऐसे सीधे नहीं जा सकता। ये देखो यहाँ पर ये एंगल, ये लाइन हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंडक्टर पर हमेशा जो होता है, जो चार्ज होगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो आइए हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। वाओ, ये हमारे पास क्या है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना। दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। देखो भाई, अगर हमारे पास कहीं पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अट्रैक्शन का मतलब अगर हमारे पास लाइंस अगर जा रही है उसको खींचने का कोशिश करेगा। निगेटिव चार्ज कहीं पर भी है, जैसे यहां पे हम लोग अगर ड्रॉ करें, पॉजिटिव चार्ज जो है, अब हमारे पास ये है कि यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है हमारे पास, निगेटिव। ये यहां से लाइन गई, अब ये जो लाइन है ये लेंथ वाइज, ये हमेशा छोटा होना चाहेगा। क्यों छोटा होना चाहेगा भाई? क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तुम आओ, निगेटिव हो, हम तुम्हें बुला रहे हैं, ये इसको खींचेगा, आ जाओ। ये इसका ये लेंथ जो होना चाहेगा ना, ये छोटा होता जाएगा, छोटा होने की कोशिश करेगा। छोटा होने की कोशिश करने का मतलब क्या आ गया कि ये हमारे पास अट्रैक्ट करना चाहता है। पॉजिटिव और निगेटिव दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा और ये एंड पर जाएगा और ये बोलेगा कि तुम आ जाओ, आ जाओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। तो ये टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, इसको लेंथ वाइज, इसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस में। अब इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग अगर इसमें फॉर्मेट देखेंगे तो दूसरा फॉर्मेट हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। एक्सपेंड लेटरली का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंड लेटरली? अब हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे ना, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जाएगा, ये भी सर्च ऑफ निगेटिव, मतलब ये निगेटिव को ये भी ढूंढने निकला है, ये भी निगेटिव को ढूंढने निकला है। और ये देखो एक दूसरे को, अगर ये नहीं होता तो ये ऐसे सीधे चला जाता। ये एक दूसरे को मतलब वो कर रहे हैं, मतलब इसको दूर भगा रहे हैं। तो यहां से हम ढूंढने जा रहे हैं, तुम क्यों आ रहे हो, हम जा रहे हैं फाइंड करने के लिए निगेटिव चार्ज, हम भी जा रहे हैं फाइंड करने के लिए। तो इन लोगों के बीच में जो होगा निगेटिवली ये अट्रैक्ट, मतलब ये क्या होंगे, लेटरली डिस्प्लेस होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टेंडेंसी टू एक्सर्ट, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेबरर लाइन मतलब अगर हम लोग दोनों लोग एक ही काम में अगर जा रहे हैं, अगर एक ही जगह एक ही तो बगल वाले कहेंगे यार तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। तो ये क्या कहने का मतलब है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर सेम सिलेबस के लिए, सेम पार्ट के लिए अगर हम लोग चल रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट अगर कहें, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस फोर्स गिव्स द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। मींस दैट अगर हमारे पास कहीं पर भी हमारे पास ऐसा फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, तो यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा है, यहां पर स्ट्रेंथ क्या है, कम है। जहां पर क्लोजनेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा होगी, वहां पर मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पर ये ज्यादा दूर दूर हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, कम होगा।
फॉर द स्ट्रॉन्गर फील्ड क्लोज टुगेदर, वीक फील्ड के लिए अपार्ट, यहां पे वीक है और यहां पे स्ट्रॉन्ग है, यहां पे और स्ट्रॉन्ग है, ठीक। फॉर यूनिफॉर्म फील्ड दे आर पैरेलल। अब देखिए कहें कि सर अगर यूनिफॉर्म अगर करना हो तो क्या होगा, हमने कह दिया कि अगर यूनिफॉर्म करना होगा तो हम लोग ये कह दें कि ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग टॉर्क की बात कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर पैरेलल इक्वी डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएंगे, यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इनका क्लोजनेस यहां पर दोनों जगह क्या है, बराबर है, तो ये कहलाएंगे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम लोग कहें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंडक्टर से होकर के जाते नहीं, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज रह ही नहीं सकता। वो बोलेगा कि भाई देखो हम इतना फ्रीडम दिए, तुम बाहर जाओ, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अगर कंडक्टर अगर कोई है, कंडक्टर का मीन्स कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड में नहीं जाएंगी। ये हमारे पास अगर कोई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग चार्जेस को रख दिए हैं, चार्जेस को अगर रख दिए हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना, ये ऐसे इसको यहां पर पेनिट्रेट करके यहां पे हमारे पास क्या होगा, ऐसे बाहर चली जाएंगी। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ऐसे स्ट्रेट चली जाए, मतलब ये इसको हमारे पास पेनिट्रेट नहीं करेंगी, ये ऐसे अगर आया है तो इस पे परपेंडिकुलर ही होगा और यहां से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए यहां से, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड नहीं जा सकती, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो, और इंसुलेटर में हमारे पास क्या हो सकता है, जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल पर टॉर्क के बारे में हम लोगों ने समझा। मैंने आपको कोशिश किया कि ईच एंड एवरी पॉइंट को एक अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश कराने की कोशिश किया, इसको आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश किया। इसका अगर अगला जो पार्ट है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग बेल आइकन दबाइए, जो आपके यूट्यूब पे जो आप लेक्चर देख रहे हैं वहां पर आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको एक साथ ही सभी वीडियो चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सीबीएसई पाठशाला, वहां पे आपको एक साथ मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।